तो भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से मुंबई आ रहा विमान पहुंच गया है। तो भारतीयों को बुखारेस्ट से लौट रहा था विमान मुंबई पहुंच चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को लेकर के आया है ये विमान। 182 भारतीय नागरिक इस विमान में मौजूद हैं। बुखारेस्ट से इसने उड़ान भरी थी और ये फिलहाल लैंड कर चुका है। ये भारतीय वापस पहुंच चुके हैं। आज 3 फ्लाइट्स आनी है। 600 से ऊपर भारतीयों की वतन वापसी होनी है। इस बीच सुरक्षित एक और विमान पहुंच गया है। ये विमान मुंबई लैंड किया, एक और विमान दिल्ली लैंड करेगा। यशा कोटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशा, इस वक्त क्या तस्वीर है? कितनी देर पहले जो है विमान आया? आपकी कुछ बात हो पाई? कुछ छात्र बाहर निकले हो तो? जी देखिए, 5 मिनट पहले ये विमान लैंड हुआ है। ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये विमान है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी पेरेंट्स जो है अभी यहाँ पे आए हुए हैं उनके बच्चों को वेलकम करने को। अभी तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट्स के बीच में ये जो है ये बच्चे बाहर आ पाएंगे। हमारे साथ कुछ माता पिता है जो यहाँ पे उनके बच्चों के लिए आए हैं। जी मैडम, बताइए कि आपका जो बेटा है, बेटी है, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, जरा बताइए। वेनेजिया से आ रही है वो, ये क्या वो रोमानिया से अभी आ रही है। तो वो कहाँ पे थे? उनके कुछ दिक्कत थी वहाँ पे? उनका जो आए यहाँ पे, जो उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्या इंडियन एम्बेसी से कुछ मदद मिल पाई? कैसे आए वो? हाँ, मिला, मदद बहुत मिला। वहाँ से बस से आई मेरी बेटी। बस से आने के बाद फिर थोड़ा बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम होने के बाद फिर अंदर लिया एयरपोर्ट पे, फिर उसके बाद सब अच्छे से हो गया। क्या आपको लग रहा है कि ये आपके लिए एक राहत की बात है, क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है और उसके बीच आपकी बेटी वहाँ पे थी, लेकिन अब वापस आ रही है, तो आपको कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं खुश हूँ, मेरी बेटी आ रही है। यहाँ के गवर्नमेंट लोग बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। आ रही है मेरी बेटी। कितने साल से आपकी बेटी वहाँ पे थी? 3 साल से है मेरी बेटी उधर, 3rd ईयर में है इस साल सर। तो उनके साथ उनके और दोस्त है, उनको वहाँ पे क्या माहौल था, उन्होंने क्या बताया था आपको? मेरी बेटी बता रही थी, मम्मी उधर पूरा बम वगैरह हो रहा है, बार बार मुझे हम लोग को अंदर नीचे जाना पड़ रहा है और बार बार सायरन बज रहा है। वो पूरी डरी हुई रहती थी पूरे दिन। खाने पीने का भी बहुत दिक्कत था ऐसा। तो जैसे हमने देखा कि जो माता पिता थे काफी चिंतित थे, क्योंकि वहाँ पे लगातार बमबारी हो रही थी, सायरन बज रहे थे, काफी लोग को बंकर में भी जाना पड़ा था। लेकिन हमने देखा कि इसके पहले भी एक फ्लाइट आई थी तकरीबन 219 बच्चों के साथ। आज तकरीबन 180 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे मुंबई में, और दिल्ली में भी लगातार फ्लाइटें आ रही है। अब हम देखेंगे कि खुद कुछ देर बाद जो मिनिस्टर नारायण राणे यहाँ पे आएंगे ताकि वो बच्चों को वेलकम कर सके। ये देख रहे हैं कि काफी जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है ये माता पिता के लिए, क्योंकि वो चिंतित थे। एक एयर स्पेस बंद हो चुकी थी जब जंग छिड़ गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि क्योंकि ये फ्लाइट्स वापस आ रही थी, मोस्टली ये सब MBBS स्टूडेंट्स है, क्योंकि जो है वहाँ पे मेडिकल की जो पढ़ाई है वो काफी इजीली हो पाती है, इसलिए सब MBBS के स्टूडेंट्स थे जो वहाँ फंस गए थे। लेकिन ये गंगा ऑपरेशन जो शुरू किया गया उसके कारण जो है माता पिता को काफी एक राहत की सांस मिल रही है। जी, और कितनी देर में ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे? हम इंटरनल तस्वीरें भी देख रहे हैं। और कौन आने वाला है? आपने कहा कि इनको वेलकम करने के लिए, वतन वापसी के लिए जो है यहाँ पर भी कोई ना कोई ऑफिशियल या कोई मंत्री भी यहाँ पर आएगा? जी, हमने देखा कि तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है फ्लाइट लैंड करके। 7:30 बजे की लैंडिंग थी। ये फ्लाइट की जो फ्लाइट है कुवैत स्टॉप करके फिर आई है, और अब तकरीबन और आधे घंटे में जो है बच्चे बाहर निकलेंगे। हमने पहले भी देखा था कि काफी उत्साह था इन बच्चों में जब वो यहाँ पे लौटे थे, और अब पिछली बार हमने देखा था पीयूष गोयल आए थे, लेकिन इस बार जो है नारायण राणे जो मंत्री है, महाराष्ट्र के मंत्री है, वो आएंगे बच्चों को वेलकम करने। इसके अलावा भी हमने देखा है कि जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज है उन्होंने काफी अच्छी सुविधा करके रखी है बच्चों के लिए जो वापस आएंगे उनके लिए। पानी, खाना, वाईफाई की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। यहाँ तक कि जो RT-PCR है, दोबारा आपके पास लौटेंगे यशा, जिस वक्त ये बच्चे बाहर आएंगे। तो फिलहाल जो है वतन वापसी हुई है। एक और विमान जो है बुखारेस्ट से फिलहाल मुंबई पहुंच चुका है। वहीं रूस के यूक्रेन पर हमले का छठा दिन है। यूक्रेन पर हमले को लेकर कई देश रूस की निंदा कर रहे हैं। जब रूस अलग थलग पड़ा है तब रूस चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। जब रूस पर पश्चिमी देशों का शिकंजा कसता नजर आया, ऐसे में भारत ने एक बार नहीं 3 बार रूस का साथ दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए।
30 दिन रूस पर भारत के 3 एहसान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी नेटो देश रूस की कमर तोड़ने वाले हर कदम उठा रहे हैं। रूस का विरोध करने का दबाव भारत पर भी है, लेकिन भारत ने 30 दिन में एक बार नहीं 3 बार ये साबित किया कि वो दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। वो सच्चे दोस्त का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे 30 दिन में 3 बार भारत ने रूस का साथ दिया। रूस पर एहसान करने का पहला मौका तब आया था जब 31 जनवरी 2022 को यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और हालात पर चर्चा करने के लिए वोटिंग होनी थी। लेकिन भारत ने इस चर्चा से दूरी बनाकर साफ कर दिया कि रूस, यूक्रेन दोनों को ही मिल बैठकर मसला सुलझाना चाहिए। दूसरी बार रूस के खिलाफ विरोध जताने के लिए वोटिंग में हिस्सा लेने का वक्त भी भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई और रूस पर दूसरा एहसान किया। Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. तीसरी बार फिर यूएन की महासभा ने भारत को रूस के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करने के लिए पूछा, लेकिन इस बार भी भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border. भारत रूस का भी दोस्त है और अमेरिका से भी उसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत का मत साफ है। जंग किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए और बातचीत से ही मामले का हल हो, और रूस ने भी भारत के साथ के लिए उसका आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.